48 घंटे में 2 बार। हाँ, 2 बार दिल्ली बुलाया गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को। बुलावा भी किसी और का नहीं बल्कि अमित शाह का। वो अमित शाह जो इन दिनों खुद अपनी पार्टी में तमाम राजनीतिक जटिलताओं से जूझ रहे हैं। फिर भी अगर उन्होंने किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इतनी जल्दी दिल्ली तलब किया तो समझ लीजिए मामला बहुत गंभीर है। सवाल उठ रहा है, क्या मोहन यादव की कुर्सी अब खतरे में है? मध्य प्रदेश की सियासत इस वक्त 3 दिशाओं में खिंची हुई है। जनता का असंतोष, अदालत की सख्ती और दिल्ली का दबाव। जनता नाराज है क्योंकि खांसी की दवा से कई बच्चों की मौत हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री असम यात्रा पर थे। मंदिरों के दर्शन, वीडियो पोस्ट और धार्मिक यात्राओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही थी, जबकि उनके राज्य में मातम पसरा हुआ था। विपक्ष ने इसे संवेदनहीनता का नाम दिया और कहा मुख्यमंत्री तो अब भक्ति मार्ग पर है, जनता के दर्द से दूर। अब बात ओबीसी आरक्षण की। यह मुद्दा खासी सिरत से बिल्कुल अलग है, लेकिन राजनीतिक रूप से उतना ही विस्फोटक। मोहन यादव सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की घोषणा की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की सीमा 50% से ऊपर आरक्षण पर सवाल उठाती है। सरकार ने अदालत से यह दलील दी कि राज्य की सामाजिक संरचना ऐसी है जहां ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए उन्हें आंतरिक आरक्षण का अधिकार होना चाहिए। लेकिन यह मामला अब अदालत में अटक गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि यह केस वापस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भेजा जा सकता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर सुनवाई में देरी कर रही है ताकि चुनाव तक यह मुद्दा लटका रहे और इसका राजनीतिक फायदा लिया जा सके। कांग्रेस ने कहा मोहन यादव सरकार ओबीसी का नाम लेकर राजनीति कर रही है, असली आरक्षण तो अभी तक धरातल पर उतरा ही नहीं। इस बीच एक और विवाद ने मोहन यादव को असहज कर दिया है। उज्जैन में एक धार्मिक कार्यक्रम में प्रमुख संत उत्तम स्वामी मुख्यमंत्री का इंतजार करते रहे। जब सीएम नहीं पहुंचे तो मंच पे ही नाराजगी जता दी गई। माहौल गर्म हो गया। बाद में मोहन यादव को ऑनलाइन जुड़कर माफी मांगनी पड़ी, तब जाकर मामला शांत हुआ। लेकिन यह घटना साफ संकेत देती है कि धार्मिक और सामाजिक हलकों में भी अब असंतोष की लहर बढ़ रही है। राज्य के भीतर प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। अफसरशाही बेलगाम है, मंत्री गुटबाजी में उलझे हैं और मुख्यमंत्री ट्विटर से सरकार चला रहे हैं। ये धारणा अब आम हो चली है। नतीजा ये है कि जनता में सरकार की पकड़ ढीली बढ़ती जा रही है। बीजेपी संगठन भी अंदर ही अंदर मान रहा है कि मोहन यादव जनसंवाद में बिछड़ गए हैं। आरएसएस के कुछ वरिष्ठ चेहरे भी मोहन यादव की कार्यशैली से खुश नहीं बताए जा रहे। संगठन का कहना है कि मुख्यमंत्री को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहना चाहिए था, लेकिन वो इवेंट में ज्यादा और इंटरेक्शन में कम दिख रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली में आरएसएस और भाजपा दोनों ही अब मध्य प्रदेश में छवि सुधार की बात करने लगी है। दिल्ली बुलावे के पीछे सूत्र बताते हैं कि अमित शाह ने मोहन यादव से राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिति पर सख्त सवाल किए हैं। खासी सिरप त्रासदी, उज्जैन विवाद और ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट में उलझन, तीनों मुद्दों ने भाजपा आलाकमान को चिंतित कर दिया है। पार्टी को डर है कि मध्य प्रदेश कहीं कमजोर कड़ी साबित ना हो जाए। दिल्ली में भाजपा के भीतर अब चेहरा परिवर्तन की चर्चा भी तेज है। सूत्रों के मुताबिक 2 सीनियर नेताओं के नाम विकल्प के तौर पर सामने आए हैं, एक संगठन से, दूसरा कैबिनेट से। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन अमित शाह का 2 बार बुलावा ये संकेत जरूर दे रहा है कि मामला अब केवल मीटिंग तक सीमित नहीं है। तो क्या मोहन यादव की कुर्सी वाकई खतरे में है? फिलहाल वो चुप हैं, लेकिन दिल्ली में चल रही हलचल बता रही है कि कुछ बड़ा पक रहा है। जनता सवाल कर रही है, क्या ये वही मुख्यमंत्री है जो विकास और व्यवस्था के नाम पर आए थे, या अब वो भी दिल्ली की राजनीति के पर्दे के पीछे की चालों में फंस चुके हैं? राजनीतिक गलियारों में अब एक ही चर्चा है, अगली दिल्ली यात्रा के बाद मोहन यादव क्या अब भी मुख्यमंत्री रहेंगे? 48 घंटे में 2 बार। हाँ, 2 बार दिल्ली बुलाया गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को। बुलावा भी किसी और का नहीं बल्कि अमित शाह का। वो अमित शाह जो इन दिनों खुद अपनी पार्टी में तमाम राजनीतिक जटिलताओं से जूझ रहे हैं। फिर भी अगर उन्होंने किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इतनी जल्दी दिल्ली तलब किया तो समझ लीजिए मामला बहुत गंभीर है। सवाल उठ रहा है, क्या मोहन यादव की कुर्सी अब खतरे में है? मध्य प्रदेश की सियासत इस वक्त 3 दिशाओं में खिंची हुई है। जनता का असंतोष, अदालत की सख्ती और दिल्ली का दबाव।
जनता नाराज है क्योंकि खांसी की दवा से कई बच्चों की मौत हो गई। लेकिन मुख्यमंत्री असम यात्रा पर थे। मंदिरों के दर्शन, वीडियो पोस्ट और धार्मिक यात्राओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही थी, जबकि उनके राज्य में मातम पसरा हुआ था। विपक्ष ने इसे संवेदनहीनता का नाम दिया और कहा मुख्यमंत्री तो अब भक्ति मार्ग पर है, जनता के दर्द से दूर। अब बात ओबीसी आरक्षण की। यह मुद्दा खासी सिरक से बिल्कुल अलग है, लेकिन राजनीतिक रूप से उतना ही विस्फोटक। मोहन यादव सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की घोषणा की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की सीमा 50% से ऊपर आरक्षण पर सवाल उठाती है। सरकार ने अदालत से यह दलील दी कि राज्य की सामाजिक संरचना ऐसी है जहां ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए उन्हें आंतरिक आरक्षण का अधिकार होना चाहिए। लेकिन यह मामला अब अदालत में अटक गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि यह केस वापस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भेजा जा सकता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर सुनवाई में देरी कर रही है ताकि चुनाव तक यह मुद्दा लटका रहे और इसका राजनीतिक फायदा लिया जा सके। कांग्रेस ने कहा मोहन यादव सरकार ओबीसी का नाम लेकर राजनीति कर रही है, असली आरक्षण तो अभी तक धरातल पर उतरा ही नहीं। इस बीच एक और विवाद ने मोहन यादव को असहज कर दिया है। उज्जैन में एक धार्मिक कार्यक्रम में प्रमुख संत उत्तम स्वामी मुख्यमंत्री का इंतजार करते रहे। जब सीएम नहीं पहुंचे तो मंच पे ही नाराजगी जता दी गई। माहौल गर्म हो गया। बाद में मोहन यादव को ऑनलाइन जुड़कर माफी मांगनी पड़ी, तब जाकर मामला शांत हुआ। लेकिन यह घटना साफ संकेत देती है कि धार्मिक और सामाजिक हलकों में भी अब असंतोष की लहर बढ़ रही है। राज्य के भीतर प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। अफसरशाही बेलगाम है, मंत्री गुटबाजी में उलझे हैं और मुख्यमंत्री ट्विटर से सरकार चला रहे हैं। ये धारणा अब आम हो चली है। नतीजा ये है कि जनता में सरकार की पकड़ ढीली बढ़ती जा रही है। बीजेपी संगठन भी अंदर ही अंदर मान रहा है कि मोहन यादव जनसंवाद में बिछड़ गए हैं। आरएसएस के कुछ वरिष्ठ चेहरे भी मोहन यादव की कार्यशैली से खुश नहीं बताए जा रहे। संगठन का कहना है कि मुख्यमंत्री को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहना चाहिए था, लेकिन वो इवेंट में ज्यादा और इंटरेक्शन में कम दिख रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली में आरएसएस और भाजपा दोनों ही अब मध्य प्रदेश में छवि सुधार की बात करने लगी है। दिल्ली बुलावे के पीछे सूत्र बताते हैं कि अमित शाह ने मोहन यादव से राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिति पर सख्त सवाल किए हैं। खासी सिरप त्रासदी, उज्जैन विवाद और ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट में उलझन, तीनों मुद्दों ने भाजपा आलाकमान को चिंतित कर दिया है। पार्टी को डर है कि मध्य प्रदेश कहीं कमजोर कड़ी साबित ना हो जाए। दिल्ली में भाजपा के भीतर अब चेहरा परिवर्तन की चर्चा भी तेज है। सूत्रों के मुताबिक 2 सीनियर नेताओं के नाम विकल्प के तौर पर सामने आए हैं, एक संगठन से, दूसरा कैबिनेट से। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन अमित शाह का 2 बार बुलावा ये संकेत जरूर दे रहा है कि मामला अब केवल मीटिंग तक सीमित नहीं है। तो क्या मोहन यादव की कुर्सी वाकई खतरे में है? फिलहाल वो चुप हैं, लेकिन दिल्ली में चल रही हलचल बता रही है कि कुछ बड़ा पक रहा है। जनता सवाल कर रही है, क्या ये वही मुख्यमंत्री है जो विकास और व्यवस्था के नाम पर आए थे, या अब वो भी दिल्ली की राजनीति के पर्दे के पीछे की चालों में फंस चुके हैं? राजनीतिक गलियारों में अब एक ही चर्चा है, अगली दिल्ली यात्रा के बाद मोहन यादव क्या अब भी मुख्यमंत्री रहेंगे? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।